गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना सुबह सुबह सो के उठ गए हैं। रात में ही हम बहुत सारा बर्तन धो के रख लिए थे। ये सब बर्तन इसलिए धो के रख लिए थे कि सुबह हमको ज़्यादा काम नहीं पड़े। जिम्मी के पापा बाथरूम में है तो जिम्मी उगर के उनको बैठा हुआ कहीं भाग ना जाए, वो उगर के बैठे हुए। उसके बाद हम थोड़ा सा सुसुम पानी पीते हैं मॉर्निंग में, वो हम पी लिए हल्का गुनगुना पानी। उसके बाद जिम्मी बैठ के पापा का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वो फ्री होंगे फिर हमको लेके चलेंगे। जिम्मी के पापा अंदर से आवाज़ लगाए कि आओ तुमको नहला देते हैं। तो हम जिम्मी को पकड़ने के लिए गए कि चलो तुमको नहला देते हैं। तो जिम्मी हम पर बहुत ज़ोर से गुस्सा किया। उसके बाद गुस्सा करके हम पर बहुत ज़ोर से हमको मतलब डांटा। उसके बाद हम जिम्मी को छोड़ दे, बोले बैठो तो बैठ गया। उसके बाद हम चले गए किचन में रोटी बनाने के लिए। रोटी बना लेते हैं काहे कि सुबह सुबह क्या होता है ना कि रोटी सब्जी आपका बना हुआ रहेगा मॉर्निंग का नाश्ता में, तो हम आएंगे पूजा करके तो हमें काम नहीं पड़ेगा। तो फिर हम अपने दुकान चले जाएंगे। जिम्मी के पापा तैयार हो गए, जिम्मी को लेके दुकान जा रहे हैं। वो उसको लेके दुकान चले जाएंगे। उसके बाद हम घर में पोछा लगाएंगे ताकि जिम्मी रहता है ना तो बढ़िया से सूखने नहीं देता पोछा को। उसके बाद हम घर में पोछा लगाए। पोछा लगाने के बाद हम नहा हुआ के साड़ी पहने। साड़ी पहन करके साड़ी पहनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि साड़ी सेट नहीं हो रहा था, इसका बॉर्डर थोड़ा करा था। और ये ना पहली बार दूसरी बार हम ये साड़ी पहने। पहला बार हम तीज में पहने थे, करवा चौथ में पहने थे, और करवा चौथ के बाद हम इस बार पहन रहे हैं ये साड़ी को। तो ये मेरा दूसरा बार होगा ये साड़ी। तो इस बार हम पहन के इसको फाइनल कर ही देंगे कि अब इसके बाद ये कोई मतलब ऐसे पहनने वाला रहेगा, कोई पूजा वूजा के लिए नहीं हम इसको रखेंगे। क्योंकि आज हम ना पहनेंगे, पूजा वूजा करके खाना वाना खा लेंगे, साड़ी पहने हुए में पहने रह जाएंगे। तो वही चीज़ हुआ। उसके बाद हमारा पूजा की तैयारी हो गई। उसके बाद नहा हुआ के रेडी हो गए। तो हम अपने घर में पहले पूजा किए। घर में पूजा करने के बाद हमको दुकान के लिए वो जो जाना है वहाँ मंदिर, उसके लिए हम सारा के दुकान पर तो हम बाद में जाके पूजा कर लेंगे। उसके बाद मंदिर के लिए हम तैयारी किए पूजा का। थारी वारी सेट किए, सेट करके अब फिर हम थारी और लेकर के थारी में जो भी होता है पूजा का फल फूल जो भी वो सब रख लिए, नारियल वारियल रख लिए, खोइचा भरने का सामान रख लिए, अरबा चावल, दिया, फूल, जो भी है पूजा का सारा सामान लेकर के अब चलिए चलते दुकान पर। हम ना थोड़ा सा बाल झाड़ेंगे, बाल नहीं झाड़े हैं अभी तक। उसके बाद हम सबको लेकर के निकल गए मंदिर के लिए। चलते हैं मंदिर, आप लोग भी साथ में चलिए मंदिर, माता रानी का दर्शन करेंगे सभी मिल करके। और आप लोग को बताना चाहिए कि हम इस बार खोइछा अष्टमी को ही भर लिए, हर बार नवमी को भरा करते थे, तो अष्टमी को ही खोइछा भर लिए। और अष्टमी को इसलिए भर लिए कि सोनी फास्टिंग की हुई थी, तो फास्टिंग की हुई थी तो उसको मन था कि हम फास्टिंग किए हुए तो आज ही हम भरेंगे फास्टिंग में जाके। तो फिर माता रानी के दरबार में गए। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत सवेरे पहुंच गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगा। अगर हम लोग लेट जाते तो बहुत भीड़ मिलता। उसके बाद हम लोग पूरा मतलब पूजा किए। पूजा कर रहे थे ना तो थाली रखने का व्यवस्था नहीं था, तो फिर उन लोग को बताया गया कि यहाँ पर थाली रखने में दिक्कत होता है। तो फिर उन्होंने बेंच ला के लगा दिया, तो लोग बेंच पर थाली रख करके खूब बढ़िया से पूजा कर रहा था। तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ था। उसके बाद आप लोग माता रानी का दर्शन कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी। आप लोग का कमेंट का वेट करेंगे और ये भी वेट करेंगे कि आप जो भी जय माता दी लिखिएगा हम समझ जाएंगे कि आपने पूरा ब्लॉग्स देखा है खोइछा भरने का, तो इसलिए आपने ब्लॉग्स में जय माता दी लिखा। तो बाकी बने हुए रहिए वीडियो में इसी तरह से। माता रानी का पूजा करके चलते घर। सर्वरक्षा कर्मे वेणकल्पे विख्यातम् अन्य ब्रह्मपिता महामते गोदान ब्रह्मवाचा देवता विप्रसन्न भूत प्रकार में देवी अस्तु कष्टम पुण्यम जीवन रक्षणे वाचमे सर्वमंगला कृपया भद्रकाली परिषद सदनोदरे दश कहे दे जगते क्रिया दिन बदन प्रसिद्ध सर्वने के लिए माधवने के लिए भगवान ईश्वर विधानैव नित्यं सत्य पुरं जन्म जन्म विदायन देते लोक ब्रह्मचार्य मिशन थे ब्राह्मण में दे सौभाग्य सर्वजन प्रज्ञान दर्शन संगय से दक्षिण में सुत्र समर्थन प्रागतन केंद्र विधि देविया पंच देवी महाभूतमदलम एवं प्रभान से सदैव जागृत विद्या देव क्रियते च भगवान तारे प्रिया भवते नमः देव। पूजा हो गया। उसके बाद ना यहाँ पर कुंड का पूजा होता है। नारियल फोड़ने के बाद हम लोग कुंड पर आए, कुंड पर पूजा करने के लिए। कुंड पर पूजा करके
और उसके बाद ही आया जाता है। तो कुंड पर सब मिल के पूजा किए। जैसे होता है सभी लोग को देख देख के कर लेते हैं, कुछ तो हमें भी आता नहीं है, लेकिन जैसे सब करते हैं वैसे कर लेते हैं। और उसके बाद पूजा करके कुंड पर फिर जाना होगा ऊपर। ऊपर ना क्या होता है ना कि माता रानी का चढ़ाया हुआ सिंदूर और बिंदी लेना रहता है। ये सब सिंदूर और बिंदी सब लेना रहता है ऊपर से। तो चलिए ऊपर चलते हैं। सिंदूर बिंदी चूड़ी हम लिए, चूड़ी तो हम वहीं पे पहन लिए। पहन करके जब हम लोग रिटर्न वहाँ से आने लगे ना, तो जब हम थोड़ा दूर आए उसके बाद ना आवाज़ आया कि माता रानी का आरती शुरू हो गया। हम लोग वहीं से लौट गए कि इतना दूर आ ही गए हैं तो आरती करके जाएंगे, माता रानी का आरती करके जाएंगे। तो फिर हम लोग लौट गए, आकर के माता रानी का आरती किए। आरती करके थोड़ी देर तक पूजा में रहे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, बाहर निकले। फिर आरती करने के बाद उसके बाद घर आए। घर आने के बाद जिम्मी के पंडाल से जब हम लोग बाहर आए तो अनुकूल कुछ कोई चीज़ खरीदने के लिए वहाँ पे रो रहा था। तो उसके बाद बाहर आए, उसके बाद दुकान आए। दुकान आने के बाद जिम्मी को टीका चंदन किए, जिम्मी के पापा को कर दिए, माता रानी का प्रसाद खिलाए। फिर हम दोनों घर आए। घर आने के बाद साथ में चाय पिए। चाय पी करके और उसके बाद हम लोग अपने अपने दुकान के लिए चले। तो अगर आप लोग को ये पूरा ब्लॉग्स अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा। अगर आपको जिम्मी अच्छा लगा हो वीडियो में तो वो बताइएगा। माता रानी अच्छी लगी होंगी तो माता रानी के बारे में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेला घूमने अच्छे से जाइएगा, सेफ रहिएगा।